हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विरकेश एजुकेशन पर। तो आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा नियोजन के बारे में चर्चा करेंगे, जो यूपी टीजीटी पीजीटी बीएससी तैयारी 4.0 स्टेट जैसे एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का प्रश्न है, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए है एम विश्वेश्वरैया, ऑप्शन बी है श्रीमन नारायण, ऑप्शन सी है एम एन राज, ऑप्शन डी है के एम मुंशी। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया। क्या होगा? ऑप्शन ए एम विश्वेश्वरैया। अब प्रश्न अगला देखते हैं। आर्थिक नियोजन निम्नलिखित सूची का एक विषय है। तो आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? ऑप्शन ए में है संघीय सूची, ऑप्शन बी में है राज्य सूची, ऑप्शन सी में है समवर्ती सूची, ऑप्शन डी में है किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी होगा। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे कहते हैं। तो जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है कार्यक्रम, ऑप्शन बी में है रणनीति, ऑप्शन सी में है बजट, ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिस योजना में कुछ प्रक्रिया और नियम सम्मिलित होते हैं उसे कार्यक्रम भी कहा जाता है, उसे रणनीति भी कहते हैं, उसे बजट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगला प्रश्न है, किसी देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है। किस देश की योजना प्रणाली पर भारतीय योजना आधारित है? तो ऑप्शन ए में है अमेरिकी योजना, ऑप्शन बी में है चीनी योजना, ऑप्शन सी में है सोवियत योजना, ऑप्शन डी में है ब्रिटिश योजना। तो भारत देश की योजना प्रणाली किस देश की योजना पर आधारित है? तो ऑप्शन सी होगा, सोवियत योजना। कौन योजना? सोवियत योजना, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की धारणा किस देश से ली गई है? भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी है इंग्लैंड, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत देश में पंचवर्षीय योजना की अवधारणा ऑप्शन ए रूस से लिया गया। किससे लिया गया है? रूस से। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक उपभोक्ता अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए है सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी है सूचना का अधिकार, ऑप्शन सी है चुनने का अधिकार, ऑप्शन डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो निम्नलिखित में से एक उपभोक्ता का अधिकार नहीं है, वह है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी। कौन अधिकार? सूचना का अधिकार। यह उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुई परिवर्तनों का मापना।
एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है इसमें हुए परिवर्तनों को मापना। तो किसमें? तो ऑप्शन ए है जीवन स्तर में, ऑप्शन बी है धन में स्वर्ण की मात्रा, ऑप्शन सी है रुपए की खरीद शक्ति, ऑप्शन डी है उत्पाद की क्षमता। तो एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य क्या है? तो एक मूल्य सूचकांक का प्रधान उद्देश्य है रुपए की खरीद शक्ति। क्या होगा? रुपए की खरीद शक्ति को मापना, ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन ए है अधिकृत पूंजी पर, ऑप्शन बी है अविदत्त पूंजी पर, ऑप्शन सी है निर्गमित पूंजी पर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश घोषित किया जाता है ऑप्शन बी अविदत्त पूंजी पर। किस पर? अविदत्त पूंजी पर, ऑप्शन बी। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती है उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकार को भेज देती है तो इस प्रक्रिया को जाना जाता है। फिर से देखते हैं प्रश्न। जब व्यक्तिगत उत्पादन इकाइयां एक योजना बनाती है उसे संबंधित उद्योग समूहों, राज्य सरकारों तथा अंतिम रूप से केंद्रीय सरकारों को भेज देती है तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है। तो उस प्रक्रिया को क्या चीज़ से जाना जाता है? तो उस प्रक्रिया को जाना जाता है ऑप्शन बी नीचे से नियोजन के रूप में। नीचे से नियोजन के रूप में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात क्या होता है? ऑप्शन ए में है कम होता रहा है, ऑप्शन बी में है बढ़ता रहा है, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहा है, ऑप्शन डी में है प्रभावित नहीं हुआ है। तो भारत की पंचवर्षीय योजना के दौरान पूंजी उत्पाद अनुपात हमेशा बढ़ता रहा है। क्या हुआ है? बढ़ता रहा है। ऑप्शन होगा बी। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण है। भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का कारण है। ऑप्शन ए है जोतों की बिखरी हुई प्रकृति, ऑप्शन बी है उत्पादन में मौसमीपन, ऑप्शन सी है विश्व में कहीं भी कृषि पर कोई कर नहीं होना, ऑप्शन डी है कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। तो भारत में कृषि कराधान के कठिन होने का जो मुख्य कारण है वह है ऑप्शन डी कर संग्रहण में बढ़ता हुआ ऊपरी व्यय और राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए है 1945 में, ऑप्शन बी है 1948 में, ऑप्शन सी है 1952 में, ऑप्शन डी है 1965 में। तो भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो वह हुआ था 6 अगस्त 1952 में। 6 अगस्त 1952 में भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। अब चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? भारत में
नीति आयोग का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 2013 में, ऑप्शन बी है 2014 में, ऑप्शन सी है 2015 में, ऑप्शन डी है 2016 में। तो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन होगा सी, 1 जनवरी 2015 में। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया? अभी अभी हम लोग तुरंत देखे, पिछला प्रश्न था 1 जनवरी, कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। भारत में नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? 1 जनवरी 2015 में। इसका होगा ऑप्शन सी। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन था? तो ऑप्शन ए है प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो भारत में गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। भारत में गरीबी उन्मूलन पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। किस पंचवर्षीय योजना? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय में 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय में 1 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गई थी? तो वह पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो वह पंचवर्षीय योजना थी पंचम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी। कौन पंचवर्षीय योजना थी? पंचम पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न चलते हैं, अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, महालनोबिस मॉडल आधार था। महालनोबिस मॉडल आधार था, किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? तो यह था महालनोबिस मॉडल द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार। किस पंचवर्षीय योजना का था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार। प्रथम पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? तो वह था HD मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं हायराइड डॉमर मॉडल। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? ऑप्शन ए है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया? वह होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, महालनोबिस का द्वितीय क्षेत्रीय प्रादर्श किस अर्थशास्त्री के प्रादर्श पर आधारित है? तो महालनोबिस का द्वितीय क्षेत्रीय प्रादर्श फेल्डामेन अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है। किसके? तो फेल्डामेन अर्थशास्त्री। अगला प्रश्न है, समावेशी विकास की अवधारणा का प्रयोग किस योजना में किया गया? समावेशी विकास की अवधारणा का उपयोग यानी कि प्रयोग किस योजना में
किया गया। तो वह योजना थी 11वीं पंचवर्षीय योजना। कौन थी? ऑप्शन ए 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना थी 12वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है, भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना में किस सेक्टर के लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक यानी कि सर्वाधिक आवंटन सामाजिक सेवाएं के लिए किया गया था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर रखी है। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना में लक्षित कृषि संवर्धन दर कितना रखी है? तो यह होगा 4%। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित हैं? हिंदू समृद्धि दर से कौन संबंधित हैं? तो ऑप्शन होगा बी राजकृष्णा। ऑप्शन का होगा बी राजकृष्णा, जो कि हिंदू समृद्धि दर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर जन आधारित होना चाहिए, यह तर्क दिया है। भारत में आर्थिक नियोजन वस्तु आधारित न होकर जन आधारित होना चाहिए, यह तर्क दिया है। तो यह तर्क कौन दिया है? तो यह तर्क दिए हैं ऑप्शन ए के सेन। कौन दिए हैं? अमर्त्य सेन। अगला प्रश्न है, आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो आर्थिक समृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। अगला प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है? प्राथमिकता क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण। ऑप्शन बी है सॉफ्टवेयर उद्योग को दिए जा रहे ऋण। ऑप्शन सी है छोटे उद्योग कृषि आदि को दिए जा रहे ऋण। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है? तो वह संबंधित है छोटी उद्योग कृषि आदि को दिए जा रहे ऋण से संबंधित है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर रखी गई। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक समृद्धि दर कितनी रखी गई थी? तो वह रखी गई थी 8%। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में भारत में राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया गया? तो वह योजना थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजना का भी क्रियान्वयन हुआ, इनकी सही संख्या क्या है? पंचवर्षीय योजना के अतिरिक्त भारत में वार्षिक योजना का भी क्रियान्वयन हुआ, इनकी सही संख्या क्या है? तो इनकी सही संख्या है 6। इनकी सही संख्या कितनी है? 6 है। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का पद अध्यक्ष होता है। भारत में
योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वह होता है प्रधानमंत्री, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस आयोग द्वारा हाल में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? भारत में किस आयोग द्वारा हाल में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया? तो वह प्रतिस्थापित किसके द्वारा किया गया? नीति आयोग द्वारा। किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? नीति आयोग द्वारा। अब अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव होता है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव कौन होता है? तो वह होता है योजना आयोग का सचिव, ऑप्शन सी, योजना आयोग का सचिव। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है गरीबी, जो कि पाया जाता है। ऑप्शन बी है अशिक्षा, ये भी पाया जाता है। ऑप्शन सी है प्रति व्यक्ति उच्च आय। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति उच्च आय यह नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी होगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संबंधित गाडविल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? एक बार फिर से प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वर्गीकरण में द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडविल सूत्र का प्रयोग किस वर्ग में होता है? तो ऑप्शन ए में है राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु। ऑप्शन बी है राज्यों के अनुदान निर्धारण हेतु। ऑप्शन सी है राज्यों के मध्य कर इतर आय के निर्धारण हेतु। ऑप्शन डी है राज्यों में केंद्रीय सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के आवंटन हेतु। तो द्वितीय योजना काल से संशोधित गाडविल सूत्र का प्रयोग राज्य की योजनाओं को केंद्रीय सहायता आवंटन करने हेतु होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सामुदायिक विकास का अर्थ है। सामुदायिक विकास का अर्थ है। सामुदायिक विकास का क्या अर्थ है? तो यह है सर्वांगीण ग्रामीण विकास। क्या होगा? सर्वांगीण ग्रामीण विकास। अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था सन 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक। अगला प्रश्न है, समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? समावेशी वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में सर्वप्रथम सम्मिलित की गई? तो वह सम्मिलित की गई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। कब सम्मिलित की गई थी? 11वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम महत्वपूर्ण है? वर्तमान में भारत के आर्थिक नियोजन में निम्नलिखित में से कौन सबसे कम महत्वपूर्ण है? तो सबसे कम महत्वपूर्ण है बाजारों का नियमन व नियंत्रण। ऑप्शन डी। कौन होगा? ऑप्शन डी, बाजारों का नियमन व नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास नियोजन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। विकास नियोजन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी, अधिक आर्थिक समृद्धि और
विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। अधिक आर्थिक समृद्धि और विकास की अवस्था सुनिश्चित करना। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से 1961 तक रहा को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना को औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक योजना के नाम से जाना जाता है। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि कृषि पर आधारित है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? निम्नलिखित में से किसने 75 रुपये 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया? यह सुझाव दिया था बॉम्बे प्लान 1944 1944। बॉम्बे प्लान जो 75 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था। अब अगला प्रश्न है। अब आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास तथा नियोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें। यह प्रश्न आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। नए प्रश्नों के साथ नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।